नमस्कार दोस्तों। चलिए हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर जो 1 2 3 है वो सॉल्व हो चुका था। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपका एक्सरसाइज क्या होगा 5.3। यानी आप चैप्टर 5 को पढ़ रहे थे, चैप्टर 5 समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम लोग एक्सरसाइज नंबर 5.3 को सॉल्व कर रहे थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 कंप्लीट सॉल्व हो चुका था और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 से सॉल्व करेंगे। तो आप देखिए, आपके पास अगर किताब है तो आप किताब पहले निकालिए एक्सरसाइज 5.3 को और देखिए उसके क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। यानी आपको पद निकालना है। पद का मतलब क्या निकालना है, एन निकालना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में एस का वैल्यू दिया है, एस का मतलब योग होता है, योग का वैल्यू दिया हुआ है। प्रथम पद कितना दिया है, 9 दिया है। अच्छा, सर्व अंतर यानी डी आपको निकालना पड़ेगा। इसका फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद 17 है, पहला पद 9 है, घटा के कितना आएगा 8 आएगा। बोला कितने पद लेना चाहिए। पद जब भी बोलेगा यानी n का मान आपको पूछा गया है, तो हम लोग n क्वेश्चन मार्क लगा के लिख सकते हैं इस तरह। चलिए, तो n का मान निकालने के लिए आपको देखिए योग दिया है, तो योग का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। तो योग का फॉर्मूला क्या लगेगा, s का फॉर्मूला होता है s बराबर n/2 बड़ी ब्रैकेट 2a प्लस n-1 सर्व अंतर को d बोलते हैं, तो यहाँ d होता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए देखिए, s का मान दिया हुआ है 6 3 6, ये योग है, योग का मान दिया है। अब यहाँ चूंकि n का मान हम लोग को निकालना है, तो n को तो छोड़ ही देंगे ना, यहाँ n का मान, तो n को आपको छोड़ देना है, बटा कितना आएगा 2 बड़ी ब्रैकेट 2 इंटू ए का मान कितना है 9, तो आपको 9 बैठाना है, प्लस n को छोड़ना है क्योंकि n का मान तो निकालेंगे। और यहाँ बचा d का मान कितना है 8, तो यहाँ लिखेंगे 8। अब देखिए इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, इसको आप कैलकुलेट करिए, सिंपल सॉल्व करेंगे तो हम लोग का कुछ द्विघातीय समीकरण का एक फॉर्म बनेगा। जैसा कि 6 लिखा गया है n/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 18 प्लस 8 को गुना करेंगे n से, तो 8n और माइनस 8, क्योंकि 8 को हम लोग n और 1 दोनों से गुना करेंगे, इम्प्लाई 6 3 6 n/2, 8 और यहाँ 18 है, माइनस 8 है, तो आएगा कितना 10 8n। ठीक है। अब चूंकि n से हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को गुना करेंगे, ये 2 कहाँ चला जाएगा इसके इनटू में, तो 2 को इससे गुना कर देते हैं, तो हो कितना जाएगा 2 छक 12 का 2 हाथ में 1, 2 तिया 6 और 1 7, 3 6 दूनी 12, तो आ गया 1272। बराबर में क्या आएगा, n को इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 10n प्लस n को 8n से गुना करेंगे तो हो जाएगा 8n स्क्वायर। तो इस तरह का हम लोग का सॉल्व करके पहले आया हुआ है। अब देखिए इसको हम लोग बराबर के एक तरफ ले आएंगे, तो ये उठ के अगर इधर जाएगा तो बराबर 0 बचेगा, तो हम लोग इसको लिख सकते 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1 2 7 2, बराबर में कितना आएगा 0। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए चूंकि इसमें से हम लोग का कॉमन आने वाला है, कॉमन क्या आएगा, तो 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा तो यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 5 बचेगा और यहाँ 636 बचेगा। आप 2 कॉमन ले लीजिए पहले। चलिए 2 कॉमन लेते हैं हम लोग, तो यहाँ आएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6 3 6 इक्वल टू 0। ये 2 जो है ना ये 0 में चला जाएगा, तो 2 जब 0 में जाएगा तो केवल यही समीकरण हम लोग के पास बचेगा, 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस 6 3 6, ये इक्वेशन बचेगा। तो आपको यहाँ लिखना है 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 6 3 6 इक्वल टू 0। अब चूंकि देखिए ये जो समीकरण है ना, ये द्विघातीय समीकरण के फॉर्म में है ना, ये द्विघातीय समीकरण के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और n का 2 वैल्यू निकलेगा। तो आप किस तरह सॉल्व करेंगे, एक द्विघातीय सूत्र से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो हम लोग गुणनखंड विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो गुणनखंड विधि में सॉल्व जब हम लोग करेंगे तो देखिए इधर समझिए, 4 को इससे हम लोग गुना करेंगे, यहाँ जो आएगा, अब आपको सोचना है ऐसा 2 नंबर जिसको गुना करके 4 से इसको गुना करके जो आएगा ये संख्या घटा के 5, तो यहाँ पर एक लाइन पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं फिर से, 4n स्क्वायर माइनस नहीं प्लस है
n, उसके बाद है -6 3 6 इक्वल टू कितना आया 0। तो इसको पहले 4 से आप गुना करिए, 6 3 6 कितना से गुना करेंगे, 4 से गुना करेंगे। गुणनखंड विधि से हम लोग निकाल रहे हैं। 6 चले 24 का 4 हाथ में 2, 12 2 14 हाथ में 1, 24 और 1 25, यानी गुना करने पर आपका 2544 आना चाहिए और घटाने पर आना चाहिए 5। ऐसा 2 नंबर में आपको लिखना है इस 5 को। तो बताइए अगर हम लोग यहाँ 53n और -48n लिखते हैं तो ये 53 में से 48 को घटा के तो 5 आएगा। क्या इन दोनों को गुना करके ये वाला नंबर आएगा? तो आप पहले चेक कर लीजिए, 53 को 48 से यहाँ गुना करके एक बार चेक करना है आपको। ये रहा गुना, 8 तिया 24 40 और 2 42, 4 तिया 12 20 और 1 21, 4 4 5 2 आ गया। यानी हम लोग जो ये 53 48 में तोड़े हैं ये बिल्कुल क्या है, सही है। तो अब माइनस में आपको क्या लिखना है, 6 3 6 इक्वल टू कितना आएगा 0। अब देखिए कॉमन दोनों में से निकालना है तो कॉमन आएगा कितना, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो केवल n कॉमन लेना है। नंबर में कोई भी कॉमन नहीं है, n कॉमन आएगा। तो n कॉमन आया तो यहाँ बचा 4 प्लस 4n बचेगा क्योंकि यहाँ n स्क्वायर है, 4n प्लस 53, ठीक है। ये बचा माइनस, यहाँ से कुछ कॉमन आएगा, यहाँ से देखिए आपको कॉमन आएगा क्या, 48 ही कॉमन आ जाएगा। 48 नहीं कॉमन आएगा, 12 कॉमन आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेते हैं, 12। तो 12 अगर कॉमन आया तो यहाँ क्या बचेगा, 4n माइनस नहीं प्लस बचेगा 53, बराबर में कितना आएगा 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लेंगे n माइनस 12 और 4n प्लस 53 बराबर में क्या आएगा 0। अब दोनों को चूंकि 0 के बराबर करना है तो n माइनस 12 एक बार 0 के बराबर होगा, फिर कोमा देके 4n प्लस 53 बराबर 0 लिखना है। अब यहाँ से चूंकि n का मान 12 आया और यहाँ से n का मान -53/4 आया। तो बताइए दो मान तो n का निकला, लेकिन n का मान हम लोग कभी भी फ्रैक्शन या माइनस में नहीं ले सकते हैं। ये तो दोनों एक साथ आ गया, माइनस भी आ गया और बटे में भी आ गया। अगर केवल माइनस में होता तो भी नहीं लेना था, अगर केवल बटे में होता तो भी नहीं n का मान लेना था, अगर दोनों है तो भी नहीं लेना है। यानी n का मान क्या आएगा, केवल 12, और n का मान ही पूछा था। तो हम लोग फाइनल आंसर में लिखेंगे अतः n बराबर 12। यानी इसमें कितना पद लेना है आपको, 12 पद लेना है इस एपी का, ताकि योग इतना प्राप्त हो जाए। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, आप इसे नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप पढ़िए, क्या लिखा है इसमें। लिखा है किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400 है। बोला है पदों की संख्या और सर्व अंतर ज्ञात कीजिए। इसमें इस बार आपको n के साथ साथ d भी पूछा है, ठीक है। d का मतलब हो गया सर्व अंतर। तो देखिए जैसा कि क्वेश्चन में ही बोला है a कितना है, प्रथम पद को हम लोग a बोलते हैं, ये 5 है। अंतिम पद यानी लास्ट टर्म आपका कितना दिया, 45 दिया है। अच्छा लास्ट टर्म को हम लोग an भी बोल सकते हैं। s यानी योग दिया है 400, आपसे n का मान पूछा है, सर्व अंतर यानी d का मान पूछा है। तो हम लोग फॉर्मूला लगाने वाले हैं l वाला पहले, ठीक है। चलिए तो देखिए l का फॉर्मूला क्या होता है, तो l बराबर आपको पता है फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। l का मान कितना है 45, a का मान है 5, n पूछा है n छोड़ देंगे, d का मान पूछा है d छोड़ देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले आएंगे, माइनस होगा तो कितना आएगा 40, यानी n माइनस 1 d, ये आया n माइनस 1 d बराबर 40 आया, ठीक है। चलिए इसको समीकरण 1 करके आपको छोड़ना है। अब s वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो लिखना क्या है, लिखना है और s बराबर 400 दिया है, s बराबर 400। तो s का फॉर्मूला होता है n/2। अगर l का मान दिया हो तो फॉर्मूला आपको a प्लस l वाला लिखना है। बस यही बात है कि आपको फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये याद रखना है। जब कभी भी a n या l दिया हो तो फॉर्मूला हमेशा यही लगता है, l को ही a n के नाम से जानते हैं। चलिए अब यहाँ मान बैठाएंगे हम लोग, तो यहाँ पर किसका मान दिया हुआ है, n/2 लिख दिए पहले। a का मान है 5, l का मान कितना है 45 बराबर 400। देखिए तो यहाँ क्या होगा n/2 गुना ये कितना आएगा 50 बराबर 400। तो n का मान हम लोग को यहाँ से निकालना है, तो n बराबर क्या हो जाएगा 400 गुना 2 और बटा में कितना आएगा 50, ये 50। अच्छा 0 से 0 कटा, इसको काटेंगे 8 बार में, 8
5 40 होता है, तो 8 दूनी 16, तो n का मान कितना आ गया 16। क्योंकि n का मान पूछा था ना, तो n का मान 16 हम लोग का आंसर आ चुका है एक। अब देखिए ये जो 16 n का मान आया है, ये n का मान समीकरण 1 में बैठाएंगे तो d का मान निकलेगा। तो आपको लिखना होगा n का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में हम लोग मान बैठाते हैं तो क्या आएगा 40 बराबर n-1, n का मान कितना है 16 -1 और ये आ d, तो 40 बराबर 15d, तो d बराबर क्या हो जाएगा 40/15, 5 से काटेंगे 5 8 40, 5 3 15, यानी 8/3 आपका d का मान निकल गया। चलिए, तो हम लोग को पूछा भी तो था n और d का ही मान ना, तो अतः n बराबर आप यहाँ लिखिए 16, सर्व अंतर यानी d बराबर हो गया 8/3। चलिए, तो दो आंसर निकल गया ना n और d का, बिल्कुल आसान है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग का कंप्लीट है, आप इसे नोट करिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर भी 6 को देखने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 6 है उसको देखिए, पढ़िए, पहले पढ़ के हम लोग समझते हैं क्या बोला है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद 17 और 350 है। तो किसी एपी के प्रथम पद 17 दिया है और अंतिम पद यानी एल या ए एन, आप यहाँ ए एन भी लिख सकते हैं, 350 दिया है। साथ ही साथ बोला गया है यदि सर्व अंतर यानी डी का मान 9 है तो इसमें कितने पद यानी एन का मान आपसे पूछा है और साथ ही साथ इसका योग क्या होगा यानी एस का मान पूछा है। तो इस बार हम लोग को n और s दोनों निकालना है। चलिए, तो हम लोग फॉर्मूला बैठाते हैं l का। तो l बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d। l का मान दिया है 350, a का मान है 17, n निकालना है तो n छोड़ देते हैं, d का मान है 9। इसको सॉल्व करेंगे, 350 बराबर 17 प्लस 9n, 9 को n से गुना करना है, 9 को 1 से भी गुना करना है। 350, 17 और 9 यहाँ माइनस है तो इसको हम लोग इससे क्या करना है माइनस करना है, तो आएगा कितना 8 प्लस 9n। अब देखिए 8 को इधर ले आना है और माइनस करना है, 8 इधर आके जब माइनस होगा तो आएगा 342। कितना आएगा 342। देखिए 350 से 8 को माइनस करेंगे तो 342 आएगा, 9 इसके बटा में आएगा तो n का मान कितना आ जाएगा 3 4 2 यहाँ पर है और यहाँ 9 है, 9 से इसको भागा देंगे, कितना बार में कटेगा 9 के पहाड़ा में। चलिए इसको काटिए, देखिए 9 तिया 27, 9 तिया कितना हुआ 27 हुआ ना, और यहाँ पर कितना जाएगा 7, 9 तिया 27, 27 28 29 30 और 4 7 यानी 8, 9 8 72, यानी n का मान कितना आ गया 38। n का मान कितना आ गया 38, n तो निकल गया ना, अब s निकालना है। तो चलिए s यानी सम निकालना है, तो आपको लिखना है और s बराबर l दिया है ना, तो n/2 a प्लस l, बस ये फॉर्मूला लगाइए तुरंत बन जाएगा। n का मान हम लोग निकाले हैं, कितना है 38/2 आ गया यहाँ, a का मान है 17 प्लस l कितना दिया 350। ठीक है, तो s यानी योग का ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे और मान को बैठाएंगे। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 से कट जाएगा, 19 बार में 19 गुना इसको जोड़ देना है, 7 0 7 3 6 7 आएगा जोड़ के। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए इसको 19 से गुना करेंगे, 3 6 7 को 19 से गुना करिए, 9 7 63 का 3 हाथ में 6, 9 6 54 और 6 60 का 0 हाथ में रहा 6, 9 3 27 और 6 कितना होगा 33, 7 का 7 6 और 3 3 7 9 और 6, यानी आंसर आएगा 6973। ये आ गया हम लोग का s का मान। तो फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं आप, अतः n बराबर 38, s मतलब योग 6973, ये हम लोग का आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 7 अब बनेगा इसके बाद। चलिए तो आप इसे नोट करिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को अभी सॉल्व करने वाले हैं। देखिए तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है, पढ़िए। इसमें लिखा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। तो क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में आपसे 22 पदों का योग पूछा है, यानी s 22 आपको निकालना है।
डी का मान दिया हुआ है 7 और 22वां पद 149 यानी ए 22 का मान दिया 149। ठीक है, अब इसमें देखिए योग आपको अगर निकालना हो तो सबसे पहले हम लोग इससे निकाल लेंगे ए का मान। तो देखिए यहाँ पर ए22 का मान कितना दिया हुआ है 149। ए22 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस इससे एक कम यानी 21 डी, ये बाय फॉर्मूला आता है, ये जो है ना फॉर्मूला आता है, इससे एक कम करके यहाँ लिखना पड़ता है। डी का मान कितना है 7, तो हम लोग ए प्लस 21 गुना 7 लिखेंगे बराबर में 149। अब यहाँ से ए प्लस 7 का 7, 7 दूनी 14 बराबर 149। 147 से 149 इधर है, 147 को इधर ले जाएंगे तो माइनस होगा, तो a बराबर 149 माइनस 147। अब माइनस करने पर कितना आएगा 2। तो a का मान देखिए इसमें पूछा नहीं है, लेकिन a का मान हमको निकालना जरूरी है, तभी हम लोग निकाल पाएंगे S12 का मान, S22 का मान। ठीक, चलिए तो हम लोग को लिखना इसीलिए S22 बराबर, ठीक है फॉर्मूला ये n का काम करेगा तो हम लोग लिखेंगे 22/2। उसके बाद क्या होता है a का मान कितना दिया हुआ है 2 प्लस an यानी 149। क्लियर है यहाँ तक? इसको काटिए 11 बार में ये कट जाएगा 22, तो 11 आया, इसको जोड़ेंगे तो 151। चूंकि 151 को 11 से गुना करेंगे तो 1661, यही आंसर है। आपसे केवल योग ही पूछा था 22 पदों का, तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसका आंसर आएगा 1661। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग का कितना नंबर क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 8 बनेगा। इसमें लिखा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो इसमें हमको 51 पदों का योग ज्ञात करना है जिसमें दूसरा पद और तीसरा पद का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम लोग दूसरा पद को क्या लिख सकते हैं, a प्लस डी लिख सकते हैं, एक कम करके, तो यहाँ 1 है बराबर कितना आया 14। और तीसरा पद को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 2d बराबर 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो सबको घटाएंगे, घटा के ये कट गया, माइनस है तो कट गया a, ये माइनस डी आएगा और यहाँ से -4 आएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो d का मान कितना आ गया 4 आ गया। अब d का मान हम लोग इसको समीकरण 1 आपको मान लेना है, इसको 2, तो d का मान समीकरण 1 में बैठाएंगे तो a का मान निकलेगा, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए समीकरण 1 में रखेंगे तो a प्लस 4 बराबर 14, तो a का मान कितना आएगा 10, क्योंकि 4 घटेगा 14 से ना, तो a का मान 10 आया, d का मान 4 आया। अब हम लोग S51, अब बताइए SN का फॉर्मूला क्या होता है पहले, तो n/2 होता है, 2a प्लस n-1d। अब चूंकि S51 का मान निकालना है तो n का मान आपको 51 रखना होगा, तो S51 और n का मान हम लोग भी यहाँ 51 बैठाएंगे बटा में 2 गुना a का मान कितना आया है 10, n का मान 51, फॉर्मूला का -1 और d का मान कितना निकला है 4। ठीक है, सारा वैल्यू आपको बैठा देना है फॉर्मूले में। अब देखिए इसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो आएगा 51/2, इसको इससे गुना करेंगे 20, अच्छा 51 से 1 को माइनस करेंगे तो आएगा 50, 50 को 4 से गुना करेंगे तो 200, 51/2 गुना इसको इससे जोड़ देंगे 220, 2 से इसको काटेंगे तो 110 आया, 51 से 110 को गुना कर लेते हैं, ठीक है, तो आएगा 1, 6 और 5, ठीक है, ये आंसर हो गया। 51 को जब हम लोग गुना करेंगे तो इतना हम लोग का आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? 5610 यानी 5 6 610, यानी 51 पदों का योग हम लोग का निकल चुका है, ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 9, आपका क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, बोला किसी एपी के बोला 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 289 है, तो पूछा गया है n पदों का योग क्या होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 7 पदों का योग तो दिया हुआ है ना, तो S7 यानी यहाँ n का मान 7 है, तो इसका फॉर्मूला हम लोग S7 का लिख सकते हैं। पहले तो ये लिखे दिया क्या है, S7 को हम लोग लिखेंगे 7/2, 2a, इससे 1 घट जाएगा, n-1 होता है ना, तो 6d बराबर 49 आया। अब इसको देखिए सॉल्व कर रहे हैं हम, तो 7 से तो पहले 49 को उड़ा दीजिए, इधर 7 से कट गया। अब यहाँ से 2 कॉमन लेके ये 2 कटेगा,
तो यहाँ बता 7 कम 7 है, साथ ही 49 है, 1/2। यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो a प्लस 3d होगा बराबर 7, तो इससे ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से एक समीकरण आएगा a प्लस 3d बराबर 7। हम इसको समीकरण 1 करेंगे और क्या होगा ना, अब इसको उतारेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ S17 बराबर 289। अच्छा S17 यानी यहाँ n का मान 17 है, तो फॉर्मूला क्या होता है n/2 यानी 17/2। उसके बाद 2a, इससे एक यहाँ कम जाएगा तो n-1 होता है ना, तो 16d होगा 289। अब देखिए ये 17 कम 17 और 17 के पहाड़ा में 17 बार में 289 आता है। अब यहाँ पर 1/2 आया, क्योंकि यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो a प्लस 8d बराबर 17। यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ से 2 और 2 क्या हो गया कैंसल, तो यहाँ से एक समीकरण बनेगा जो a प्लस 8d बराबर 17 होगा, और इसको हम लोग समीकरण 2 कर देंगे। अब समीकरण 1 और 2 को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का अपना अपना विधि हो सकता है, अपना प्रोसेस हो सकता है, या तो आप विलोपन विधि से बनाइए या प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं आसानी से। तो हम लोग कैसा करेंगे, इसको विलोपन विधि से बना लेंगे। लिखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 में क्या लिखा हुआ है, समीकरण 1 में लिखा है a प्लस 3d बराबर 7, और समीकरण 2 में क्या लिखा है a प्लस 8d बराबर 17। विलोपन विधि में साइन को चेंज कर दिए, ये कट गया, यहाँ से -5 और यहाँ से माइनस, अच्छा 17 से 10 गए, 17 से 7 जाएगा तो 10 होगा, इससे ये कैंसल, 5 दूनी 10। d का मान कितना आ गया 2, इसीलिए अब d का मान कोई भी 1 या 2 किसी भी समीकरण में बैठा सकते हैं, तो हम लोग समीकरण 1 में बैठाएंगे d का मान। तो देखिए d का मान यहाँ बैठाएंगे तो यहाँ 2 बैठेगा, क्योंकि d का मान कितना है 2, 2 या 6, 7 से घटेगा 1, इसीलिए a बराबर कितना आया 1। तो a का मान 1 आया, d का मान 2 आया। क्लियर है यहाँ तक। SN निकालना है तो हम लोग निकाल सकते हैं। SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n-1d। अब चूंकि SN ही पूछा तो SN का SN ही छोड़ देंगे, n/2, a का मान बैठाएंगे 1, n छोड़ देंगे और d का मान कितना है 2। अब अच्छा इसको बड़ी ब्रैकेट में रखते हैं हम लोग, बड़ी ब्रैकेट में इसीलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ छोटी ब्रैकेट है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 कितना आएगा 2 प्लस इसको गुना 2n-2, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो बचा क्या n/2 और 2n बराबर 2 से 2 फिर कटा, n क्या होता है n², यानी SN का मान क्या आ गया n² आ गया। बस यही आंसर है, कितना आ गया n गुना n होता है n², यही आंसर हम लोग का है। तो देखिए जो एक्सरसाइज 5.3 था ये इसका क्वेश्चन नंबर 9 था, जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ चुका है फाइनली। क्लियर है। चलिए देखिए अब इसके बाद ना हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे आगे की ओर। क्लियर है। चलिए तो आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।